Good morning Himachal is brought to you by Aziz Feed and HPMC. Good morning हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। अनलॉक होते ही ढीली हुई जेब, टोल बैरियर पर और महंगी हुई एंट्री। खरीदारी करते कोरोना भूल गए किसान, प्रशिक्षण केंद्र में उमड़ा हुजूम। सैलून ब्यूटी पार्लर में फॉलो हो रहे पूरे रूल्स, हर ग्राहक की हो रही एंट्री, दूरी भी तय। दूसरे दिन भी निजी बसें गिनी चुनी ही दौड़ी, सरकारी बसों के लिए मची होड़। 1.5 लाख की लाइटों से जगमगाएगा हिमाचल उत्तराखंड को जोड़ने वाला पुल। अब समाचार विस्तार से। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय होटल कारा। हिमाचल के अनलॉक होते ही बहुत कुछ बदला सा नजर आ रहा है। मंगलवार से सुबाथू छावनी का टोल बैरियर भी नए दामों के साथ शुरू हो गया है। लंबे समय के बाद शुरू हुए इस टोल टैक्स बैरियर पर परिषद के कर्मचारियों ने छावनी में एंट्री करने वाले वाहनों की पर्ची काटना शुरू कर दिया है। इसमें अहम बात यह है कि अब सुबाथू छावनी में प्रवेश करने वाले वाहनों को अधिक पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। जहां पहले निजी वाहन चालकों को 10 रुपए देने पड़ते थे, वहीं अब उन्हें 20 रुपए देने पड़ रहे हैं। टैक्सी चालक को 30 की जगह 50 रुपए, ट्रक व बस को 80 की जगह 100 रुपए और उससे अधिक क्षमता वाले वाहनों को 150 रुपए देने पड़ेंगे। हालांकि छावनी की बोर्ड बैठक में निजी वाहन को छोड़कर अन्य सभी वाहनों के रेट बढ़ाने पर सहमति बनी थी। इसके बावजूद छावनी परिषद ने निजी गाड़ी के 20 रुपए काटने शुरू कर दिए, जिस पर एक बड़ा सवाल खड़ा होना लाजमी बन रहा है। इस बारे में छावनी उपाध्यक्ष दिनेश गुप्ता ने बताया कि आज से छावनी का टोल टैक्स बैरियर शुरू होने की सूचना मिली है, लेकिन वाहनों के रेट किसने बढ़ाए उसकी जानकारी नहीं है। आज हमारी जानकारी में आया है कि सुबाथू छावनी कार्यालय ने अपना बैरियर दोबारा शुरू कर दिया है, और जो कि बैरियर काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था। क्यों बंद पड़ा था इसकी भी हमारे को कोई जानकारी नहीं है। और बड़ी हैरानी की बात है कि जो आज बैरियर शुरू हुआ है उसमें रेट बढ़ा दिए गए हैं, और ये रेट क्यों बढ़ाए हैं इसकी भी जानकारी हमारे को कोई नहीं है। हम प्रधान छावनी परिषद से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस टाइम देश में महामारी कोरोना संकट चल रहा है और लोगों के आय के साधन काफ़ी कम हो गए हैं, तो ये जो रेट बढ़ाए गए हैं ये तुरंत बंद करे जाए और पुराने रेट में ही बैरियर चालू रखा जाए। धन्यवाद। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। बलविंदर, सत श्री अकाल भाई। सत श्री अकाल। तू अपनी गाय को क्या खिला रहा है? असीज फीड के बारे में सुना है? तो गाय को असीज फीड देने से दूध की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ती है। रातों रात नहीं, पर सालों साल गाय बेहतर दूध देती है और स्वस्थ भी रहती है। असीज फीड के ये पदार्थ उल्ली जहर का विनाश करते हैं। पापा, जैसा बोगे वैसा पाओगे। असीज फीड से बेहतर दूध, बेहतर स्वाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मक्की की बिजाई का सीजन शुरू हो गया है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कृषि विभाग के सौजन्य से किसानों को अनुदान सहित इस सीजन के विभिन्न प्रकार के बीज और चारा काटने की मशीन टोका वितरित की जा रही है। इसी कड़ी के तहत सामुदायिक भवन कृषि प्रशिक्षण केंद्र सुंदरनगर के परिसर में किसानों का खूब हुजूम खरीदारी करने को उमड़ा हुआ नजर आया। जहां एक और वैश्विक कोरोना महामारी के चलते सामाजिक दूरी बनाए रखने की हिदायत देते शासन और प्रशासन देते नहीं थकते हैं, वहीं दूसरी ओर सरकारी कार्यालय में सामाजिक दूरी के नियम की सरेआम धज्जियां सुंदरनगर में उड़ती नजर आई हैं। खरीदारी को लेकर किसानों में मारामारी के बीच में इस लॉकडाउन के चलते कर्फ्यू के दौरान राहत का लोग कुछ इस तरह से गलत फायदा उठा बैठे हैं, जो घातक सिद्ध हो सकता है। हमारे यहाँ पे ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में टोके आए हुए हैं और सभी लोगों को बांट रहे हैं किसानों को। साथ में हमारे पास मक्की, चरी, बाजरा, सोयाबीन वगैरह सारे बीज आए होते हैं, और किसानों को जितनी उनकी जरूरत है सब उनकी जरूरत के अनुसार सारा सामान दे देंगे। टोके किस तरह के लोगों को मिल रहे हैं? टोके सर 50% रेट के हैं, ये सभी लोगों को मिल रहे हैं, चाहे जनरल हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, अनदर कोई भी बैकवर्ड वगैरह हो या ट्राइब के हो, किसी चीज़ के सभी लोगों को दे रहे हैं। कितनी कॉस्ट है इसकी? इसकी कॉस्ट सर 7500 रुपये बनाई हुई है। इसके साथ हम एक खाद दे रहे हैं साथ में, और 7500 रुपये दे रहे हैं। फिर 50% के साथ कितना पड़ रहा है? 57% के साथ सर ये 7300 ये लगभग बैठता है ना, उसके साथ 200 रुपये के खाद दे रहे हैं। अच्छा, अरे यहाँ बाहर देखा है सोशल डिस्टेंसिंग में लोग है नहीं, ना कोई है, चाहे इसमें प्रधान है चाहे कोई भी आया गाँव से ना,
सर हमने पूरी कोशिश की है कि सोशल डिस्टेंसिंग बने, लोगों को भी बोला भी हमने, लेकिन अब पब्लिकली सर जितना हम कोशिश कर सकते हैं हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब आज लॉकडाउन का पहला दिन है कि वो अनलॉक हो गया सारा कुछ सर। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। HPMC लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल HPMC का उद्देश्य। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सुजानपुर के बार्बर सलून ब्यूटी पार्लर नियमों की पूरी पालना कर रहे हैं। एसडीएम और नगर परिषद अधिकारी के साथ विभागीय टीम ने सुजानपुर बाजार में कार्य कर रहे बार्बर शॉप एवं सलून ब्यूटी पार्लर का औचक निरीक्षण किया। अधिकारी ने सभी की दुकानों पर पहुंचकर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और रजिस्टर मेंटेन दुकानदार द्वारा किया जा रहा है या नहीं के बारे में जानकारी ली। अधिकारी ने दुकानों पर पहुंचकर दुकान मालिकों से ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चेक करवाने को कहा और ये पूछा कि उनकी दुकान में कौन ग्राहक आ रहे हैं, उनका नाम पता क्या है, उन्होंने रजिस्टर में दायर किया है या नहीं। इस दौरान पाया कि शहर के इस ट्रेड के दुकानदार नियमों की पालना कर रहे हैं। एसडीएम शिल्पी बेगटा ने लोगों से आह्वान किया है कि नियमों की पालना करें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, मास्क पहनना जरूरी समझें। अनलॉक के दूसरे दिन भी निजी बसें गिनी चुनी ही दौड़ी। जिला कांगड़ा के पंचरुखी व आसपास तो निजी बसें दौड़ी ही नहीं, जबकि निगम की बसों में भी सामाजिक दूरी रखते हुए सवारियां बैठाई गईं। हालांकि कुछ लोग यात्रा से वंचित हो गए। आज सुबह पंचरुखी बाजार में पालमपुर जाने के लिए निगम की बस रुकी ही कि 20 से 25 सवारियां चढ़ने की होड़ में लग गई, लेकिन परिचालक ने सीटों व सामाजिक दूरी के अनुसार सवारियां बैठाई व बाकी रोक दिए। आज पहले की तरह कुछ बसों में होड़ नजर आई, जबकि अधिकांश रूटों की बसें खाली नजर आई। उधर आज पंचरुखी बाजार बंद रहा व कम ही लोग निकले। बैंकों व एटीएम में भीड़ नजर आई। आज सैलून, हेयर कटिंग व ब्यूटी पार्लर के संचालकों को दुकानें खोलने से पहले प्रशिक्षण दिया गया। हिमाचल और उत्तराखंड को जोड़ने वाला यमुना पुल अब लाइटों से जगमगाएगा। रोटरी पांवटा ने पांवटा साहिब प्रशासन के माध्यम से नगर परिषद को नेशनल हाईवे 72 के लिए लाइटें सौंपी हैं। विधायक सुखराम चौधरी, एसडीएम LR वर्मा और तहसीलदार कपिल तोमर की मौजूदगी में पुल के लिए 37 लाइटें सौंपी गई, जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए से अधिक है। लंबे समय से उत्तराखंड और हिमाचल को जोड़ने वाले इस पुल की लाइटें खराब थी, जिस कारण रात को पैदल आने जाने वाले राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सर्वप्रथम तो मैं अपनी ओर से रोटरी क्लब पांवटा का धन्यवाद करना चाहता हूँ पांवटा के लोगों की ओर से। ये जो हमारा यमुना ब्रिज है जो हिमाचल और उत्तराखंड को जोड़ता है, बहुत दिनों से इसकी लाइटें खराब थी। इन्होंने 37 लाइटें आज डोनेट की हैं एसडीएम पांवटा को। बहुत जल्दी हम इन लाइटों को वहाँ पर लगाकर जो है इस ब्रिज पे जो है लाइट का प्रबंध इनके माध्यम से करने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भी समस्त पांवटा के लोगों की ओर से रोटरी क्लब पांवटा का कोटि कोटि धन्यवाद। पुल के ऊपर यमुना पुल पर जो लाइटें खराब पड़ी हैं, हमने 1-2 बार देखा कि रात को कुछ राहगीरों को, विशेषकर महिलाओं को यहाँ पर बहुत दिक्कत होती थी। तो इसलिए रोटरी पांवटा ने एक मीटिंग करी, उसमें ये डिसाइड किया कि हम यमुना पुल पर जो है लाइटें तो इनको चेंज करेंगे। इसमें हमारा सहयोग तिरुपति ग्रुप से अरुण गोयल जी ने, अशोक गोयल जी ने और दीपक गोयल जी ने इसमें पूरा सहयोग किया है। मैं अपनी ओर से तिरुपति ग्रुप का, अरुण गोयल जी का धन्यवाद करता हूँ।